हे कालों के भी काल, हे सावन के राजा, हे मेरे महादेव, अपने भक्तों को कभी निराश ना करना। जो भी आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी निर्धनता गरीबी दूर कर देना। हर हर महादेव लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धन के राजा। घर में यश कीर्ति वैभव, रुपया पैसा धन बरसेगा। युगों युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब साथ हो महादेव का, साक्षात महादेव के गण आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। 22 जुलाई 2024 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। आपको बता दें, सावन का समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर हृदय की भावना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है, और वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है, तो साक्षात महादेव उसके लिए स्वयं वर ढूंढते हैं, और वह वर कोई ऐसा वैसा नहीं होता, मामूली वर नहीं होता। स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें होते हैं। ऐसा वर जिस भी नारी को प्राप्त हो जाए, उसको विजय प्राप्त हो जाती है, धन यश वैभव कीर्ति प्राप्त होती है, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए। इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरे। अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं, जो कि बोतल 10 रुपए की मिलती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशी लेकर के आए हैं, आप लोग काली मिर्च की इसको शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे, तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वो बाधाओं को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। या मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं
तो और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों, और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको ला करके अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीद लाएगा। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत ही शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे न बार आचा पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुआए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, वो आपका एक बाल भी बाका या आपका बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं। तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख ला करके घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं। दोस्तों, तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दुर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की, धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बढ़ी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेल पत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना बेल पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा न हो। 6 महीने तक बेल पत्र पवित्र और शुभ माना जाता है।
सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्म कांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए। उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खानी है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आप में से कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।